आज हम लोग सीखेंगे एसी में एसी की जो गैस है उसको किस तरीके से लॉक किया जाता है। गैस को लॉक कब किया जाता है ये समझ लीजिए पहले। जब कभी इस एसी को एक जगह से उठा के कहीं और लगाना होता है तो वहाँ पे गैस को लॉक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एसी लगी है, यहाँ पे कुछ काम करवाना है हमें, तो ये एसी यहाँ से उतरवानी है। तो अगर हम गैस लॉक नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो कुछ भी गैस बची रहेगी होगी अंदर, वो सब क्या होगी, उड़ जाएगी, क्योंकि पाइप खोलते ही गैस उड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इंडोर की गैस को आउटडोर में भर लिया जाए। मतलब इसमें जब गैस लॉक किया जाता है तो इंडोर की सादी गैस कहाँ भरी जाती है, आउटडोर में। आउटडोर में भर दिया जाएगा, गैस को लॉक कर दिया जाएगा, आउटडोर में गैस भरी रहेगी और इंडोर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर इस नट को खोलेंगे तो गैस निकलेगी फिर नहीं, मतलब ये जब लॉक कर दिया गया है, लॉक करने के बाद अगर इसको खोला जाएगा तो तब नहीं निकलेगा, तो गैस बच जाएगी। इसीलिए गैस को लॉक किया जाता है। अब लॉक कैसे करते हैं ये समझिए। लॉक करने के लिए आपको चाहिए एक गेज। गेज लगाना जरूरी होता है, नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाता है, लेकिन गेज से बहुत कुछ फायदा होता है, इसलिए गेज लगा दिया करिए, ये जरूरी है। कंपनी वाले हमेशा गेज लगा के गैस को लॉक करते हैं। तो करना ये है, आपको इस गेज की जस्ट नीचे वाले पाइप में लाइन में आपको एक पाइप जोड़नी है, और इसका जो ये पिन वाला पॉइंट होगा इसको कहाँ जोड़ना है, सिस्टम में जोड़ना है। हाँ, इसको हम कस देते हैं, यहाँ पे टाइट करते हैं। याद रखिएगा पिन दबनी भी चाहिए, अगर पिन नहीं दबेगी तो ये प्रेशर नहीं बता पाएगा। हैंडल आपका बंद होना चाहिए, गैस का हैंडल बंद होना चाहिए। देखिए तरीके से टाइट कर देंगे, टाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो प्रेशर ये बता रहा है, ये 180 psi के आसपास बता रहा है। 180 स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा है। और बायोगैस गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर था बंद पे, वो बताता है 150 से 180। तो गैस ज्यादा है कि नहीं? गैस एकदम परफेक्ट है, गैस ज्यादा वादा नहीं है। अब चालू किया जाएगा। चालू करने के बाद कम से कम कंप्रेसर के चालू होने के कम से कम जब कंप्रेसर, देखिए बात ये है कि जब एसी चालू करेंगे ना, कंप्रेसर तो चालू नहीं होता है, 3 मिनट लगते चालू होने में। कंप्रेसर के चालू होने के बाद कम से कम 2-3 मिनट रुक जाइए। क्यों रुकेंगे? ताकि वो गैस अच्छी तरीके से घूम ले। अब जब गैस घूम लेगी तब उसके बाद क्या करेंगे, गैस को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग एसी को चालू करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे गैस को लॉक करते हैं। स्टार्ट। सुई देखिए, यहाँ पे गैस की सुई कहाँ आ रही, नीचे आ रही धीरे, और अभी ये आके 60-70 psi में रुक जाएगी। इसका रनिंग प्रेशर है 60 से 70 psi। सुई देखिए सब धीरे धीरे नीचे आ रही है, मालूम देते हैं। जब ये सुई पूरी तरीके से रुक जाए, मतलब आगे पीछे होना बंद हो जाए, इसका मतलब समझ जाइए एसी गैस को लॉक करने के लिए रेडी है। अब लॉक कर सकते हैं। वही 1-2 मिनट 3 मिनट रुकना पड़ता है, बस ज़्यादा नहीं। देखिए सुई अभी भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रही है, तो ये रुक चुकी है। गैस रुक गई, सुई रुक गई ना। सुई जब खाली हो जाए, आगे पीछे बंद हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाइए गैस अच्छी तरीके से एकदम घूम रही है, उसका फ्लो बन चुका है। ये 60 psi पे सुई बता रही है, मतलब गैस पूरी की पूरी है। गैस को लॉक करते समय ये समझना पड़ेगा कि जो ये गैस हमारी घूम रही है किस तरीके से घूम रही है। हमारे इस डिस्चार्ज वाल्व, जिसको बोल सकते हैं लिक्विड वाल्व जिसको कहते हैं, इस लिक्विड वाल्व से गैस हमारी निकल रही है, सीधा सीधा इंडोर में जा रही है पतली पाइप से, और इंडोर में घूमने के बाद फिर वापस ये मोटी पाइप के जरिए से कहाँ रही, आउटडोर में आ रही है। हमें ये बात पता चल गई है कि इस लाइन से गैस जा रही है इंडोर में, और इस लाइन से वापस आ रही है। तो पतली वाली लाइन से गैस जा रही है, तो हमें करना क्या है कि इंडोर की सारी गैस को आउटडोर में इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को ही बंद कर देंगे। अगर डिस्चार्ज लाइन ही बंद हो जाएगी तो इंडोर में गैस जा पाएगी, हम नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा कि सक्शन लाइन चालू है, तो सक्शन लाइन क्या करेगा, इंडोर के अंदर की सारी गैस को खींचेगा। मतलब यहाँ से पाइप के अंदर सारी गैस खींचेगा, इंडोर की सारी गैस को खींचेगा, सक्शन लाइन सारी गैस को खींचेगा, कहाँ कर देगा, आउटडोर में। और गैस की सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, और ये 0 psi जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे, सक्शन को बंद करेंगे और एसी को बंद कर देंगे। चलिए वही करते हैं। क्या करेंगे, डिस्चार्ज को बंद करते ही क्या होगा, सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए डिस्चार्ज को बंद कर रहे हैं। देखिए ये लॉक हो चुका पूरी। सुई देखिए आप लोग ध्यान से, सुई देखिए 0 psi पे आ चुकी है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे सुई अपनी दिखाई दे आपको माइनस में भी जा रही है। इसका मतलब पूरा निचोड़, देखिए आइस भी आ गई। आइस का मतलब क्या, गैस खत्म, गैस कम हो गई एकदम। देखिए खत्म हो रही है आइस। आइस का मतलब गैस कम हो गई। आइस खत्म हो जाए मतलब गैस खत्म हो गई, क्योंकि आइस खत्म क्यों होगी, ठंडा खत्म हो गई। सुई कहाँ गई, -30 पे आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडोर की सारी गैस कहाँ चली गई, एकदम निचोड़ करके ले लिया, उसमें एक बूंद भी गैस आउटडोर इंडोर में नहीं। हाँ समझ। और याद रखिएगा,
जैसे सुई 0 पे आएगी तुरंत सिस्टम को बंद करना, तुरंत एसी को बंद कर देना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपने डर को खत्म कर रहे हैं, इसको लोग चलाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी, ध्यान समझिए। अगर हम चाहें तो इसको 5 मिनट तक चला दें, 10 मिनट तक चला दें, आधा घंटा चला दें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही लोग इतना ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं कि बात ये है ना, जब तक नॉलेज नहीं होता है तब तक आदमी डरता रहता है। लेकिन अभी आप लोग समझ में आ जाए क्यों हम यहाँ रुके हुए हैं। याद रखिएगा, बस डिस्चार्ज को ही बंद किए हैं, अगर दोनों बंद कर देंगे तब नहीं रुकेंगे, तब तुरंत एसी को बंद कर। हाँ हाँ, डिस्चार्ज जैसे ही बंद होगा, सुई 0 पे आएगी, रुकना नहीं आपको, तुरंत सिस्टम को बंद करना है और एसी को बंद करना है, ये रूल है। ये इतना देर रुका इसलिए जा रहा है कि जो डर है वो डर खत्म हो सके। अब इसके पीछे की लॉजिक समझिए। ये हमने डिस्चार्ज लाइन को बंद किया और बंद करने के बाद इसने गैस को खींच लिया, तो अब ये कंप्रेसर क्यों नहीं फटेगा ये समझिए। एसी चोक होती है कि नहीं होती है? कैटरी कहाँ लगी है? सबसे ज्यादा चोक क्या होता है? कैटरी होती है। इसके जस्ट पीछे कैटरी लगी है, जब चोक होगा तो कैटरी बंद होगी। जैसे कैटरी कचरे से चोक होगी तो भी जाम होगी। हमने यहाँ वाल बंद कर दिया, कैटरी के मुंह को बंद कर दिया, तो जब कचरे से चोक होगा या किसी भी तरीके से चोक होगा तो भी गैस रुकेगी। यहाँ पे हम यहाँ से बंद करेंगे तो भी गैस रुकेगी। तो जब चोक होने पर कंप्रेसर नहीं फट रहा है तो ये बंद करने पर कंप्रेसर फट जाएगा, पता है नहीं? क्या कभी सुने कि एसी चोक हुई और कंप्रेसर फट गया? नहीं ना। इसीलिए डिस्चार्ज लाइन बंद कर दी है, थोड़ा देर रुक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लाइव चल रहा है एकदम पूरा, ये नहीं कट पिट कुछ नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग लगभग 2 मिनट तो हो ही गया होगा चला रहे हैं, 2 मिनट हो जाएगा। हम लोग बंद करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिलहाल आप लोग इतना नहीं रुकेंगे, बस ये जो डर है उसको खत्म करने के लिए हम सक्षम तो बंद करते हैं। आप लोग मत बंद करिएगा, बताएंगे ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बंद मत करिएगा। सत्संग बंद कर दिए, हम चाहे सत्संग को भी बंद करने के बाद कुछ देर तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप समझा दें कि कंप्रेसर क्यों फटता है, इसको भी समझ लीजिए। याद रखिएगा, दोनों वाल्व बंद है, गैस अंदर है और हम लोग अभी फिलहाल आराम से बैठे हुए हैं। देखिए सक्शन भी बंद कर देंगे, डिस्चार्ज भी बंद कर देंगे, दोनों बंद कर देंगे तो अब होगा क्या, कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, बाइंडिंग हीटअप होगी। अंदर क्या होती है, ज्वलनशील गैसें होती हैं। जब बाइंडिंग हीटअप होगी तो उसमें स्पार्क निकलेगा, चिंगारी, और चिंगारी निकलते ही क्या होगा, उसमें आग लग जाएगी। अगर कंप्रेसर के अंदर आग लगी तो फिर उसको फटने से कोई रोक नहीं पाए, है ना। देखिए दोनों बंद किए हैं। फिलहाल आगे ईद भी आने वाली है 2-3 दिन में। यार समझा रहा नहीं, चलने दीजिए, चलने जाओ। मतलब इतना अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे ना, इतनी अच्छी तरीके से आपको डरा देंगे सब, तो फिर आप गैस जब लाक करेंगे तो ऐसे लाक करेंगे। कुछ होगा कुछ नहीं। तो फिलहाल ये जो चीज़ है बस समझाने के लिए, जिंदगी में करना नहीं कभी, जो तरीका बताए हैं ये बस समझाने के लिए है। बाकी आप जल्दी से रिचार्ज बंद करेंगे, जैसे 0 पे आएगी इसको बंद करेंगे और एसी को बंद करेंगे। समझ में आया नहीं आया? बस बंद कर हो गया, है ना। हाँ देखिए पूरी तरीके गैस लाख हो चुकी है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि सुई माइनस में है। दूसरा प्रूफ क्या है कि ये बताइए ये लाइन इससे अटैच है कि नहीं अटैच है? अगर इसमें गैस होगी इंडोर में तो खोलने पर निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? अगर गैस होगी तो निकलेगी, नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। चेक करते हैं। हाँ वैक्यूम, देखिए देखिए इधर देखिए, ये खींच रहा है, देखिए मतलब वैक्यूम भी हो गया इसका अच्छे से। इतना अच्छा मतलब गैस लाख में है। देखिए ये हवा चली गई, खींच रहा है। जब हम इसी को उठाएंगे ले जा करके कहीं और लगा होगा देंगे, लगाने के बाद फिर इसमें तो हवा चली जाएगी इंडोर में, आउटडोर में गैस है, तो इस हवा को निकालना भी जरूरी है। हवा निकालने का 2 तरीका, एक तो आप वैक्यूम पंप जोड़िए फटाक से, यहाँ पे चालू करिए, वैक्यूम पंप क्या करेगा, इंडोर की सारी हवा खींच लेगा, वैक्यूम हो गया, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हमें वैक्यूम पंप से वैक्यूम नहीं करना है, हमें इस गैस से ही हवा निकालना है, तो भी निकल जाएगा। ये खोल के रखिए, डिस्चार्ज लाइन ये है ना, सक्शन ये है,
ये खुला रहता है, याद रहे आपको। जैसे डिस्चार्ज हल्का सा खोलेंगे ना तो यहाँ से गैस भर के निकलेगी पीछे से पूरी पाइप भर के, और यहाँ हवा है, यहाँ क्या है गैस। गैस हवा को धक्का देते हुए इंडोर की सारे हवाओं को धक्का देते हुए देखिए खुला है ना ये तो बंद ही, अंदर जाएगा नहीं कुछ, ऐसे सीधे सीधे कहाँ से यहाँ से बाहर कर देगा। जो हमको लगे तो 4 सेकंड में कि हवा निकल चुकी है, गैस निकल दिखाई नहीं देगी। इसको बंद करें कुछ नहीं, मतलब बस हल्का सा खोलना है, बंद करना है। इस इंडोर में कितनी हवा हो सकती है, बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। देखिए खोलते हैं, देखिए चलिए, हमको लगा निकल गई बात, बंद करिए। इसको बंद करने के बाद लोग इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, जब हम लोग इसको जब बाइकों में इसको कर रहे थे तो कितनी हवा गई थी, जितनी निकली उससे कम ही गई थी, है ना। तो मतलब इतना ही खोलना है, थोड़ा सा और भी 4 सेकंड, जितने 1 आध सेकंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा अंदाजा लगाना है कि इंडोर के अंदर की सारी हवा बाहर आ चुकी है, थोड़ा सा वही 2-4 सेकंड बस, ज़्यादा नहीं। बंद करते, हम बंद क्यों किए, देखिए 100 पैसा ही आ गया ना। अगर बंद नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी गैस खोल देते हैं हम, नहीं पूरी गैस खोल देते, हवा निकल चुकी है। लेकिन कहीं अगर ये जो ज्वाइंट किए हैं ये नट बोल्ट कहीं लूज रहा, कहीं फ्लेयर सही नहीं बना तो गैस क्या होगी, उड़ जाएगी। अब इससे का थोड़ी सी गैस गई, सरफ पे जा लेंगे, चेक कर लेंगे लीकेज सारे फ्लेयर वगैरह पे, और लीकेज नहीं है, पूरी पूरी गैस क्या करेंगे, खोल देंगे। देखिए पूरी गैस को पहले डिस्चार्ज करना, फिर सक्शन खोल देना। ये देखिए खुल के, और सक्शन को भी खोल देना, खोलिए तो उसको। देखिए ये सुई अपनी फिर से स्टैंडिंग प्रेशर पे चली गई। ये है अनलॉक करने का तरीका। आया वैक्यूम पंप से जानते हैं कैसे वैक्यूम करेंगे, सिंपल है, जाएगा। सबसे अच्छा वैक्यूम पंप से है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि लोग वैक्यूम पंप से क्यों नहीं करते हैं, एक रीजन है उसका। रीजन ये है कि ये जो आउटडोर होता है ना, इधर उधर फेंका रहता है, तो वहाँ पे सप्लाई ही नहीं रहती, सप्लाई बोर्ड वोर्ड नहीं रहता है, तो उनको बहुत बड़ा सा तार ले जाना पड़ता है, ऐसे दिक्कत होती है। तो तार ले जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है, यहीं से काम हो जाएगा आउटडोर से। आप बताइए यहाँ पे सप्लाई आती है कि नहीं आती है, आउटडोर के पास आती है ना। कुछ मत करिए, सिंपल ही तार निकाल लीजिए बाहर, एसी चालू कर दीजिए वैक्यूम पंप में, यही वैक्यूम पंप के तार में यही जोड़ दीजिए, खत्म। नहीं समझ में आ रहा है, हाई निकाल दिए, हाई तार निकाल के इसमें जोड़ दिए, आ रहा है, बस चालू करिए। 3 मिनट बाद क्या चलेगा, एसी नहीं चलेगी, वैक्यूम पंप चलेगा। चालू हो गया, नहीं हो गया, वैक्यूम चालू हो गया, वैक्यूम करिए, चाहे इन्वर्टर हो चाहे ना इन्वर्टर हो, सब में गैस ये सप्लाई यहाँ पे आती है। तो सप्लाई की जरूरत है, बोर्ड लेने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, तो यहीं से काम हो जाए। फिर बाद में जब ये वैक्यूम हो जाए तो इसमें जोड़ के फिर गैस चला दीजिए, जाएगा। तो वैक्यूम पंप से वैक्यूम करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। आया, अब आप लोगों को बारी बारी गैस को लॉक करना है। चलिए पहले आप करके दिखाइए एक बार।